हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं नैनीताल बैंक का क्लर्क का जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे अटैम्प्ट्स जो रहे हैं रीजनिंग में 40 आउट ऑफ 40, इंग्लिश में मैंने 38 अटैम्प्ट किया है, जिसमें से मुझे डाउट है कि जिसमें से 3 या 4 गलत हो सकते हैं। जीए में मैंने 30 अटैम्प्ट किया है, जिसमें से 4 या 5 गलत हो सकते हैं। सीएस में 40, जिसमें से शायद 1 या 2 शायद गलत हो, जैसे डाउट है थोड़ा बहुत। मैथ्स के अंदर मैंने 35 अटैम्प्ट किए हैं। 35 अटैम्प्ट मैंने इसलिए किए हैं क्योंकि जो हमारा जो सिम्प्लीफिकेशन आया हुआ था, सिम्प्लीफिकेशन में ज़्यादा डेसिमल और फ्रैक्शंस वगैरह में जो भी डिजिट्स वगैरह नंबर्स वगैरह दिए हुए थे, तो उसमें ज़्यादा टाइम टेकिंग था। तो मैंने ओवरऑल 183 अटैम्प्ट किया है। मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ अपने मार्क्स 170 अबव, जैसे मतलब नेगेटिव मार्किंग वगैरह सारा इंक्लूड करके 170 अबव, होप सो कि 170 अबव आ जाए मेरे। अब बात कर लेते हैं थोड़ा एग्ज़ाम के बारे में, एग्ज़ाम कैसा रहा था। एग्ज़ाम के बारे में बात करें तो हमारा मैथ्स और रीजनिंग जो पिछला जो एग्ज़ाम रहा था हमारा, जो कि 12 जनवरी 2025 को हुआ था, कलर का एग्ज़ाम प्रीवियस ईयर का देखें तो उसके अंदर जो मैथ्स और रीजनिंग आया हुआ था सेम सेम पैटर्न, तो मतलब जो भी लेवल था एग्ज़ाम का वही सेम था, क्योंकि मैंने रिव्यू देखा था उस एग्ज़ाम का। फिर बाद में मैंने जैसे अटैम्प्ट किया है ये एग्ज़ाम 17 जनवरी को, जो भी मैंने रिव्यू देखा था वो बिल्कुल मतलब ऐसे कहें कि सेम टाइप का क्वेश्चन आया हुआ था। जैसे मैथ्स और रीजनिंग था वो सिंपल वैसे ही, जैसे मैथ्स में पिछली बार भी बता रहे थे कि हमारे जो सिम्प्लीफिकेशन है वो थोड़ा टाइम टेकिंग था, अब की बार भी वैसे ही टाइम टेकिंग रहा है और रीजनिंग भी सेम लेवल का रहा है। अब बात कर लेते हैं जैसे कंप्यूटर साइंस का। कंप्यूटर साइंस में पिछले ईयर में शॉर्टकट कीज़ वगैरह पूछी हुई थी, जैसे कट की क्या थी या फिर अंडू की क्या थी। अब की बार पूछी हुई थी कॉपी की, कंट्रोल+C जैसे। और पिछले बार भी यही सेम क्वेश्चन था कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन सा है। अब की बार फिर से वही आया हुआ था जिसका आंसर था लिनक्स। अब पिछली बार पूछा हुआ था कि ऑक्टल डिजिट्स के लिए हम कितनी कौन सा डिजिट वैसे यूज़ करते हैं, जैसे 8 यूज़ होता है। अब की बार पूछा हुआ था बाइनरी में कितने डिजिट यूज़ होते हैं। पिछली बार पूछा हुआ था कि इनपुट डिवाइस कौन सी है, जिसका आंसर शायद माउस था। माउस का कोई भी जो थे पार्ट था, माउस का जैसे टाइप होते हैं वैसे, वो सारा था। अब की बार पूछा हुआ था आउटपुट डिवाइस कौन सी थी, जिसका आंसर था प्रिंटर। मतलब ऐसा था कि अगर पिछले ईयर का अगर आप रिव्यू देख के जाते हो तो उससे जैसे रिलेटेड था अब की बार का एग्ज़ाम। तो अब की बार जो एग्ज़ाम हुआ 17 जनवरी को, तो वो भी अगर नेक्स्ट ईयर जो होगा, जैसे नेक्स्ट ईयर जनवरी में लेते हैं या फिर दिसंबर में लेते हैं, तो उससे मतलब मिलता जुलता ही रहेगा, इसलिए इसका ध्यान रखें। अब बात कर लेते हैं जनरल अवेयरनेस की, जो कि बैंकिंग रिलेटेड जैसे उसमें दे रखा था, पैटर्न में दे रखा है कि जैसे ज़्यादातर बैंकिंग से रिलेटेड रहेगा। पर पिछले रिव्यू में ऐसे बोल रहे थे कि पिछले साल वाले में ऐसे बोल रहे थे कि हम जैसे करंट का रहेगा ज़्यादा, पर मुझे कुछ करंट का इतना ज़्यादा 1 या 2 क्वेश्चन या फिर मैक्सिमम कहेंगे तो हम 3 या 4 क्वेश्चन ही देखने को मिले करंट के। और करंट के थे तो वो भी इंडिया जीके के, ओवरऑल जीके के थे, बैंकिंग से रिलेटेड इतना नहीं था। सिर्फ एक उर्जित पटेल वाला था एक, जो कौन से ईडी के कौन से मतलब किसके ईडी वो हुए नियुक्त हुए हैं, जैसे आईएमएफ उसका आंसर था। एक दो क्वेश्चन था वैसे रिलेटेड, पर इतना कुछ ज़्यादा देखने को नहीं मिला। ज़्यादा जनरल अवेयरनेस की बात करें तो हम स्टेटिक्स थे, वो भी हमारा जो पिछले साल जो हुआ था 2025 में उससे ही मिलता जुलता ही लगा मेरे को। पिछले ईयर में भी हेडक्वार्टर पूछा हुआ था किसी बैंक का या फिर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का। अब की बार भी हेडक्वार्टर पूछा हुआ था, जैसे वर्ल्ड वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर पूछा हुआ था। और जो पिछली बार पूछा हुआ था कि कौन सी ऐसी जैसे रिवर है जो एक से ज़्यादा देशों के अंदर फ्लो करती है जैसे, तो उसका आंसर आई थिंक ब्रह्मपुत्र नदी था या कुछ था ऐसा। अब की बार पूछा हुआ था कि कौन सी नदी ऐसी है जो ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करती है, ये आंसर पूछा। पिछली बार जो करेंसी पूछी हुई थी, पिछली बार डॉलर वगैरह कुछ पता नहीं, कुछ ऐसा कुछ करेंसी पूछी हुई थी। अब की बार भी करेंसी पूछी हुई है यूरो की करेंसी, यूरो करेंसी किस मतलब कौन से देश में अप्लाई होती है, ऐसे कुछ। तो मतलब ओवरऑल देखें तो पिछले साल का अगर रिव्यू देखें और अब की बार का जो देखें, इनका पैटर्न और जो बनाने का जो भी क्वेश्चंस वगैरह हैं वो ज़्यादातर सेम ही लगे मेरे को। तो यही बेटर रहेगा कि आज अब जैसे ये रिव्यू देख रहे हैं तो उसके बेस पर ही अपना जो एग्ज़ाम देंगे नैनीताल बैंक का आगे वाला, जैसे जो दिसंबर में जनवरी में जो भी लेंगे, तो उसके बेस पर ही इसको प्रिपेयर करें।
ओवरऑल जो बात कर लेते हैं हम जैसे इस एग्ज़ाम की, तो ओवरऑल हम इसको ईजी ही बोलेंगे, क्योंकि हर टाइमिंग, हर जो सेक्शन था, हर सेक्शन में हर किसी के 8 to 10 मिनट या फिर 10 to 15 मिनट बहुत फ्री बच रहे थे सभी के। तो इसको हम ओवरऑल फ्री बिल्कुल ईजी ही बोलेंगे। तो अब बात कर लेते हैं इसकी कट ऑफ के बारे में। कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ हम जैसे वैकेंसीज़ पर डिपेंड करती है। अगर हम पिछली जो की बात करें तो कट ऑफ ज़्यादातर हमारी जैसे वैकेंसीज़ पे डिपेंड करती है। अभी जो वैकेंसीज़ हैं तो उसमें वैकेंसीज़ टोटल हैं 71। और जो पिछली बार जो एग्ज़ाम हुआ था, जैसे एग्ज़ाम तो हमारा जैसे 24 नेशनल बैंक क्लर्क जो ईयर बोला जाएगा वो 24 बोला जाएगा, पर जो एग्ज़ाम हुआ था वो जनवरी 2025 में हुआ, इसलिए मैंने 25 लिखा हुआ है। तो उसके अंदर वैकेंसीज़ थी सिर्फ 25, जिसका एग्ज़ाम हुआ था 12 जनवरी 2025 को। उसका रिजल्ट आ गया था 1 फेब को। लगभग अब ये मान लो कि 18 दिन के अंदर, अगर ये 18-19 के दिन के अंदर ये अगर हम ये रिज़ल्ट दे रहे हैं, तो अब अगर हमारा देख लो, अगर 17 जनवरी को हुआ है तो अगले 20 दिन के अंदर 15 या 20 दिन के अंदर वो रिज़ल्ट दे देंगे। अब उसके बाद इंटरव्यू भी हुआ था, जैसे पिछली बार फरवरी में इंटरव्यू भी हुआ, तो इंटरव्यू ये मान के चलो रिजल्ट आने के 1 वीक या फिर 10 डेज़ के बाद हो जाएगा। उसका फाइनल रिजल्ट देखने को मिला था हमें 20 फरवरी 2025 को। इन्होंने फाइनल अलॉटमेंट दे दी थी, जैसे फाइनल रिजल्ट निकाल दिया था। फिर जैसे इसमें इंटरव्यू में जो फाइनल रिजल्ट होता है, इंटरव्यू और टेस्ट के रिजल्ट इंक्लूड रहते हैं दोनों में। अब इसके फाइनल रिजल्ट के बारे में यही बोलूँगी, अगर इसमें रिटर्न में एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स बन रहे हैं, जैसे कट ऑफ से अगर मान लो, कट ऑफ से अगर आपके 30 या फिर 25 या फिर 30 अबाव है, तो इंटरव्यू में आपको इतना डर नहीं रहेगा कि क्या पता कितने मार्क्स लगाएं या फिर क्योंकि दोनों का इंक्लूड होके आएगा। अगर आपके कम मार्क्स आते हैं, जैसे अभी कट ऑफ से मान लो 5 नंबर या फिर 10 नंबर ज़्यादा आ गए, तो उसमें थोड़ा सा आपको इंटरव्यू में ज़्यादा मार्क्स लाने की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, फाइनली बात कर लेते हैं हम हमारी जो कट ऑफ क्या रहेगी मेरे अकॉर्डिंग, जो क्योंकि मैंने भी अटेम्प्ट किया है ये एग्ज़ाम, तो मेरे अकॉर्डिंग जो कट ऑफ रह सकती है वो आप देख सकते हैं कि जनरल के लिए मैंने 170 to 175, मे बी ये थोड़ी सी ज़्यादा लगे आपको, पर एग्ज़ाम अगर हम देखें तो सब ने बहुत अच्छे अटेम्प्ट किए हैं। लाइक 180 185, मैंने 192 भी सुने हैं कि किसी ने अटेम्प्ट किए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम देखें तो ये कट ऑफ रहेगी। अब इस कट ऑफ से ये समझ लो कि 2 या फिर 3 मार्क्स ऊपर नीचे हो सकता है, पर मेरे अकॉर्डिंग यही कट ऑफ है। अब सिंपल बात यही है कि अगर आपको लग रहा है कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है, तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम रिजल्ट आने के बाद ये बहुत कम टाइम देते हैं इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए। अगर आपका एग्ज़ाम निकल जाए और इंटरव्यू रह जाएगा, तो बहुत ज़्यादा वो एक कहते हैं ना सेटबैक होता है, बहुत वो होता है, परेशानी होती है, अंदर बहुत दुख होगा कि फिर से वही जीरो से प्रिपेयर करो, फिर से वही मतलब पढ़ाई करो, फिर दोबारा इंटरव्यू तक पहुँचो। तो मेरी एडवाइस यही रहेगी कि अच्छे से अपना इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करो, और रिजल्ट 15-20 दिन के बाद आ जाएगा। अगर आपको ये लग रहा है कि इससे कम रहेगा कट ऑफ, मतलब आपके इतने अटैम्प्ट नहीं है या फिर आपका क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो आगे अभी बैंक एग्जाम्स का जैसे IBPS ने कैलेंडर जारी कर दिया है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। मैं बस यही कहूँगी कि सभी को ऑल द बेस्ट, और अपनी अच्छे से अपनी तैयारी करते रहें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।